जो मैं नमिता विश्वास तृतीय कक्षा का 5 कहानी का शीर्षक बहादुर बिट्टो अभी पढ़ाने वाली हूँ। ये कहानी को पहले मैं पाठन कर देती हूँ। तो बच्चों, ये कहानी का लेखक कौन है? पंजाबी लोक कथा इसमें लेखक ने लिखित की है। तो बच्चों, ये बहादुर बिट्टो की कहानी पंजाब की लोक कथा। तो मैं एक बार पाठन करती हूँ। पहले देखिए, एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चलाने रहा था, एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? उसका पति से पूछा, ये तूने क्या जवाब दिया? छवि में देखिए। दूसरी पेज में किसान ने कहा, मैंने कहा तू यही रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूख को भर मर जाएंगे। यहाँ सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? इसको पति को बोलती है, अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। इधर छवि में देखिए, ताज़ा घोड़ा लेकर और शेर के पास जा रही है। सिर पर एक बड़ा सा पगड़ा बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ती वो खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, और किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों का फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वो घोड़े के उत्तर से शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं ना, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतने सुनना था ही तो शेर डर कर मार कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यहाँ देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर को हवाले कर रहे थे। अगर उधर मारे भूख शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िया ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे? शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों को नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वो सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उन्होंने कहा, बोले बादशाह, वो तो बिट्टो थी जिसे अपनी राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िया से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों ने पूंछें बांध कर चले गए। इन्होंने देखे कि किसान के होश हवास गुम हो गए। वो डर से धर धर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराया। भेड़िया के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िया, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वो भी मरियल सा। भला इससे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यहीं से इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर को होश हवास उड़ गया। उसने समझ के भेड़िया ने उसके साथ धोखा दिया है। वो फौरन वहाँ से भाग। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। का 5 पाठ का शीर्षक बहादुर बिट्टो कहानी मैंने पूरी तरह पाठन कर लिया। अभी सारांश आप लोग को थोड़ी समझ देती हूँ। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। तो एक दिन किसान सुबह उठकर उसका बीवी को बोलता है, जे आज बैल मुझे दे, वरना तुझे एक शेर ने मुझे जंगल में बोला, खेती में था, तो तुम अपनी गाय ये बैल को दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तो उसमें तो ये उसका बीवी बिट्टो ने बोला, बीबी, उसका बीवी, क्या बोला तुमने? ना, मैं बोला मैं घर से तुमका लिए गाय लेकर आती हूँ। मैंने कहा तू यही रुक के घर चला, तो ये बैल लोग, तो उसका बिट्टो बोला, गाय तुम ले जाओगी, बच्चे दूध दही लस्सी रोटी कैसे खाएंगे? वो हमारी भूख मिटाती है। बिट्टो बोला, तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही, तो जो तुम जाओ उस शेर से बोलो, किधर है ना, खेत में जा, बोलो मेरी बीवी लेकर आ रही तुम्हारे लिए घोड़ा। किसान डरता डरता शेर के पास जाकर बोल दिया। तो अभी उससे तुम्हारा एक पगड़ी बांध कर बिट्टो घोड़े में सवार होकर शेर के पास जंगल खेत में चली गई थी।
ने सिर पर पगड़ी बांधकर वो दौड़ती दौड़ती घोड़ा दौड़ते दौड़ते पहुंच गई। और किसान तो कहता था तूने जाकर वो किसान को बोल दिया कि तू तो बोला था 4 शेर लाएगा, ये क्यों लाया। ये सब शेर दूर से सुना तो वो शेर देर कर भाग गई। इतना सुनने से डर से भागे और खड़ा हुआ। ये देख कर कौन हिम्मत दे रहा था, तो भेड़िया। भेड़िया चुप कर देखकर जाकर थक गया था शेर। तो तभी भेड़िया आकर शेर को बोला, महाराज तो क्या मामला है आपका, चिंतित दिखाई देते। शेर ने कुछ ना पूछा, मुश्किल से जान बची है। भेड़िया तो सभी छुप कर देख रहा था। भेड़िया बहुत हंसा और सुबह झाड़ी पर सब देख रहा था। वो बादशाह को बोले, बादशाह आप अपनी जो बित्तों को रखे समझ लिया, वो बित्तो था। आप के सुनने पने किसान खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने भेड़िया से कहा, तुम अपने भेड़िया से बोला, शेर तुम्हारा पूछ मेरे पूछ जोड़ दो, चलो बांध के हम दोनों चलते हैं उसके बैल लाने के लिए। वे कुछ बात कर चले। उन्होंने देखते ही किसान का होश उड़ गया थे, दोनों आ रहे हैं भेड़िया का पास। और फिर बित्तो ना डर कर सास होकर जाकर बोला, अरे भेड़िया तू बा मुझे बोला 4 शेर लाएगा, फिर एक लेकर आया। कोई बात नहीं, एक ही को मैं आज उठा लेती हूँ। तो ये सुनकर क्या हुआ, ये सुनकर शेर बोला, बोते भेड़िया बित्तो उन लोग के साथ है। वो दौड़कर भाग निकला। क्योंकि ये भेड़िया जितना चिल्लाया चिखाया जो नहीं सुनो सुनो बोलकर चिल्ला चिखाया, लेकिन शेर सुनी नहीं। तेजी से भाग इतने में किसान और उसकी बीवी बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम हुआ अब शेर उनके खेत में कभी कभी नहीं आएगी। अच्छा, अभी बहादुर बित्तो कहानी का सारांश और पढ़ाई मैंने कर दिया। अभी उसका प्रश्नों तो हम लोग अभ्यास करेंगे। कहानी में ढूंढो, शेर किसान से क्या लेने गया था। शेर किसान से क्या लेने गया था, उसका बैल लेने गया था। शेर ने बित्तो से राक्षस क्यों समझ ली। बड़ा सर पर क्या बनता, पगड़ बांध रखा था। बैल की जान कैसी बच गई। बित्तो की उपाय से बच गई। तुम्हारी जबानी। नीचे कुछ शब्दों को लिखकर उन्हें ध्यान देकर नीचे लिखिए, बाकी अपने शब्दों को लिखिए। बित्ते घोड़े पर सवार हो गई। तो उल्टा लिखना है क्या है हम लोग, घोड़े पर बित्तो सवार हो गई। तुम पर की गई वो शेर को हवाले कर रहे थे। घर की गाय की तुम शेर को हवाले कर रहे थे। आज एक राक्षसी के पाल पड़ा है। एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। शेर को देखते ही किसान का होश क्यों उड़ गया। किसान के शेर को देखते ही होश आवाज गुम हो गई। बेचारा भेड़िया, शेर तो डर कर भाग गया। सोचो भेड़िया का क्या होगा। तो सोचो भेड़िया का क्या होता है। शेर को डर कर सोचो भेड़िया कैसे, उसके साथ भी वो घिसट गया। शेर किसान के पास कितनी बार गया, कहानी देखे बिना
ये 2 बार, 2 बार गया। अभी दूसरी पेज के प्रश्न में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आए, मेरी छत पर मूर्ति आए, मोर मोरनी तरह नीचे लिखे शब्द को औरत, औरत, आदमी इधर लिखेंगे, आदमी, शेर, शेरनी, बच्चा, बच्ची, घोड़ा, क्या है? घोड़ी, मछुआरा, मछुआरन, मछुआरन, राजा, रानी। और क्या? मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने भी तो से रखे समझ लिया, वो तो खेत में जाना चाहता था पर भेड़िया ने समझ पर और आज नहीं गए। सोचो, और शेर और भेड़िया में बीच में बातचीत क्या हुई? शेर, भेड़िया तुम क्या हंस रहे थे? भेड़िया, महाराजा वो तो बित्तो थी, वो तो बित्तो बित्तो थी। और शेर, नहीं नहीं वो सचमुच राक्षस थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा। महाराज, महाराज वो तो बित्तो ही थी जिसे गलती से राक्षसी समझ लिए, शेर, तुम सच कह रहे थे, सच कह रहे थे। भेड़िया, तुम सच कह रहे थे। भेड़िया, हाँ महाराजा, हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। शेर, ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ से बांध लो। दूसरी पेज का पढ़ो। तुम भेड़िया ने शेर से बोला, महाराजा क्या है? शेर महचूस बोला था। तो बच्चों, ये थोड़ा बड़ा सा है, आंसर लिखने को नहीं होगा, मैं आपको बोल देती हूँ। शेर ने किसान की पत्नी से बित्तों से राक्षस समझ लिया, जिस कारण डर कर भाग गई। भेड़िया शेर को इसलिए बोला, महाराज कहा, वास्तव में शेर सचमुच भोला था, वो राक्षसी समझ लिया था बित्तों को। शेर ने भेड़िया के पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? क्योंकि बांध ली भेड़िया उससे फंसाकर खुद भाग जाए, राक्षसी उसे दोनों के साथ खा जाए। तो भेड़िया को पूंछ से साथ अपनी बांध ली शेर ने। क्या शेर की भी बित्तों की तरफ गया तो क्या नहीं हो पाएगा? तो बोलो, शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ नहीं गया, क्योंकि सचमुच राक्षस समझकर बहुत डर गया था। क्योंकि सचमुच राक्षस समझ कर शेर भाग गया, सचमुच भाग गया। शेर ने भेड़िया के पूंछ के साथ अपनी पूंछ हो गई। दो बित्तों की हिम्मत तुमने कैसे लिया? अगर तुम्हें लगी तो इससे जैसे प्रकार बड़ा बड़ा आंसर है बच्चों, इसे मुंह से ही बोल देती हूँ। तो बित्तों ने हिम्मत मुझे प्रेरणा तक लगी। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो बित्तों तरह नहीं, मैं अपने आसपास किसान के जगह इकट्ठा करके शेर को भगाती, खेत जाती। शेर सुनकर जंगल में भाग जाता। राजा का राज। शेर जंगल का पर राज करा था। मेरा राज किसी के का राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क क्या होता है? कहानी में से ऐसे ही जो लोग गुप्ते वाला शब्द ढूंढो। क्या है गुप्ते वाला शब्द कहानी में? बोलो। तो कहानी में ऐसे ही ते वाला शब्द आप लोग ढूंढो। क्या है? फोरन। तो लिखना है कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे मुक्ते वाल शब्द ढूंढो। ज पर तो क्या है? औजार, औजार, और ताज़ा, और
जमानत और जना जा और दा। अब अपने मन से सोचकर जहाँ पर लगाए मुक्तवाद शब्दों को लिखो अपने मन से। अब अपनी मन से लगाकर बोलो। अब अपनी तो क्या होता है? कागज। क्या होगा अगर अपने मन से करो तो होता है कागज। और कागज ताज़ा होगा और क्या होगा? कागज और ताज़ा। अगर अब तुम अपने मन से तरफ। तो बच्चों कहानी में से ऐसे ही जो लगे नुक्ते वाला शब्द तो ये वाला नहीं, ये दूसरी वाला आंसर लिख दे लिखा ना। और फौरन और सब तरफ। अब अपने मन से सुनकर वाले 5 शब्द क्या? ये वाला शब्द इधर लिखना है। कागज, तराना, समाना, जनाता, ज़्यादा। अगर ऐसा होता है, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? बोलो, अगर तुम शेर के पास होते तो क्या करती? पड़ोसी को इकट्ठा कर देती। तो अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? बोलो। घर जाने का मौका नहीं देती। अगर तुम इतने जगह होती तो शेर कैसे में पड़ता? बोलो। अगर तुम बित्तों की जगह आती तो शेर को कैसे पकड़ती? कैसे बोलती? किसानों को इकट्ठा करती। क्या करती? इकट्ठा करके शेर को भगाती। दूसरी पेज का प्रश्न तो हम लोग देखेंगे बच्चों। मैंने चित्र देखा, ऐसे ही कुछ ही उदाहरण दिखा दिए गए। उन्होंने पहचानने के लिए शब्द शब्द पेचकस, खुरपी, कहानी, हथौड़े। ये क्या है? ये हथौड़ा। और ये क्या है? पेचकस। क्या है ये वाला पेचकस। तो इधर लिखेंगे पेचकस। ये क्या है? लिखना है इधर खुरपी। ये क्या है? करनी। ये क्या है? आरी। ये आरी। तो ये प्रश्न, दूसरे प्रश्न तो हम लोग देखेंगे। ने कहा अपना बैल मुझे दे वरना जाऊंगा। वरना शब्द का स्थल तुम्हें 3 वाक्यों में लिखो। क्या है? तुम चलो लिखना है। तुम चलो। वरना तुम चलो वरना लेने के देने जाएंगे। और क्या लिखना है? मेरी गेंद दे दो वरना फिर तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा। और क्या? पेट भर खाना खा वरना भूखे रहोगे। वो किसी के काम नहीं। कई जगह गाँव में औरत को तुम काम करते। तुम्हारे आसपास से औरत में क्या काम करती है? बोलो। तुम्हारे घर के पास क्या काम करते हैं? बोलो। गाय, भैंस दूध निकाल लेती है। उन्हें
चरा लेती है। शेर और घोड़ा, शेर और घोड़ा मोते ध्यान से सोच कर नीचे लिखो। खाना मांस, शेर घर, जंगल की गुफा, रंग पीला काली दरिया, आदतें जानवर शिकार, और क्या घास अस्तबल सफ़ेद, और क्या सरपट बोलता है। दूसरी पेज हम देखेंगे क्या लिखा है, इसमें से क्या क्या लिखना है। जानवर कौन, चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, घोड़ा, कोयल। और चीज़ें क्या क्या है, बोतल और कलम। जो चीज़ें बच्चों इधर आप सब लिखो। अभी नाम क्या है लिख देती हूँ। एक एक लता, कक्कू, किसान। आप इसी में से नाम देखकर लिखो और बोतल भी लिखो। मैं दो दो लिख दिया, आप और लिखो, ज़्यादा सब नाम है। तो बच्चों अभी ऐसे ही एक एक कर इधर से चीज़ें जो है लिखो और नाम लिखो। तो बच्चों क्या कहा, कहानी का शीर्षक 5 कहानी पाठ का कहानी का शीर्षक बहादुर बिट्टो मजेदार कहानी है। उसकी कहानी का पाठन और सारांश समझा दी हूँ और उसको प्रश्नों का अभ्यास कर दी हूँ और जो छोटा वाला है उसको लिख दी हूँ, बड़ा वाला जो आप लोगों को समझा भी दी हूँ। बच्चों कोई भी प्रश्न पूछने है कमेंट में लिख कर देखिए। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अभी मिलती हूँ। तो बच्चों मेरे चैनल देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों आप लोगों को धन्यवाद।